कभी सोचा है दोस्तों, जीवन की इस रेस में सब कुछ करने के बाद भी मंजिल दूर क्यों नजर आती है? क्यों लगता है जैसे सफलता सिर्फ एक सपना है? आज आपके कहना, आपके मित्र, आपके मार्गदर्शक आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो आपके मन के उन सारे सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की उस सबसे बड़ी खोज की, सफलता और संतुष्टि की खोज। लेकिन क्या वजह है कि हम दौड़ते भागते रहते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता की परछाई हमारे पीछे ही रह जाती है। आज का यह विशेष वीडियो हमें महाभारत के उस ज्ञान की ओर ले जाएगा जहां स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हमारे सारथी बनकर हमें जीवन का वो मार्ग दिखाएंगे जो अर्जुन को दिखाया था। तो चलिए अब सुनते हैं हमारे कान्हा हमसे क्या कहना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारी हर सांस में बसता हूँ, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर चिंता मुझे दिखती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने अर्जुन से कहा था, अपने आप को अपने ही द्वारा उभारो, यानी कि अपना उद्धार खुद करो। आज भी वही बात है। सफलता ना मिलने का कारण बाहर नहीं है, तुम्हारी भीतर की आदतों में छुपा हुआ है। आगे श्री कृष्ण सफल ना होने के बहुत से ऐसे कारण बताते हैं जो इंसान की स्वयं की आदत ही होती है। तो चलिए जानते हैं उन आदतों को जो हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी रहती हैं। श्री कृष्ण उन आदतों को बताते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं वो कौन सी बुरी आदतें हैं। पहली आदत, कर्म से भागना। तुम कल का रोना रोते हो और कल के सपने देखते हो, लेकिन आज पर कर्म नहीं करते। तुम्हें अर्जुन याद है ना, जब उसने युद्ध से मुंह मोड़ा तो मैंने उसे कर्मण्यवादी कारस्ते का उपदेश दिया। तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है वह ऐसा है जैसे कोई किसान बीज बोए बिना ही फसल की आस लगाए बैठा हो। सूरज हर दिन निकलता है, बिना एक दिन छोड़े अपना कर्म करता है। उसी तरह तुम भी निरंतर अपना कर्म करो। दूसरी आदत, मन की अशांति। तुम्हारा मन उस नाव की तरह है जो हवा के थपेड़ों से बहती रहती है। इच्छाएं, क्रोध, लालच, ये सब तुम्हारे मन के शत्रु हैं। जब तुम किसी के लिए मन में गलत भावना रखते हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को भीतर ही भीतर खा जाती है। मैंने गीता में कहा है, संकल्प विकल्प से युक्त मन को नियंत्रित करने वाला सबसे कठिन कार्य है। मन को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन कार्य है, पर यही सफलता की पहली सीढ़ी भी है। अपने मन को उस मंदिर की तरह शुद्ध रखो जहां प्रतिपल प्रेम और शांति का निवास हो। तीसरी आदत, दूसरों से तुलना और ईर्ष्या। जब तुम अपने पड़ोसी की संपत्ति देखकर जलते हो तो तुम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हो। याद करो द्रौपदी की स्वयंवर का प्रसंग। अर्जुन ने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, दूसरे राजाओं पर नहीं। उसने मछली की आंख पर निशाना साधा, उसके चारों ओर भरे सारे जल पर निशाना नहीं साधा। सफलता का रहस्य यही है, दूसरों की उन्नति में आनंद ढूंढो, क्योंकि जो देता है
उसे ही ब्रह्मांड वापस देता है। चौथी आदत, डर और संदेह। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यह डर तुम्हें शुरुआत से ही रोक देता है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में घबरा गया था, उसे संदेह हुआ था, लेकिन जब उसने मेरा सहारा लिया और अपने धर्म के लिए खड़ा हुआ तो विजय उसी की हुई। डर एक अंधकार है और विश्वास एक दीपक। अपने भीतर के दीपक को जलाओ, ऐसा करने पर अंधकार स्वयं मिट जाएगा। पांचवी आदत, लक्ष्य का अभाव। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं, वह बस इधर उधर भटकती रहती है। महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के एक स्पष्ट लक्ष्य के लिए लड़ा गया। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उसे स्पष्ट करो। जैसे एक नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर अपना मार्ग स्वयं बना सकते हो। छठी आदत, अहंकार। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तब तुम मुझसे दूर हो जाते हो। मैंने गीता में कहा है, मैं ही कर्मों का करता हूँ, लेकिन जब मैं और मेरे के बंधन में बंध जाते हो तो यह अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। सफल व्यक्ति वह है जो विनम्र बना रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। इन आदतों को पहचानो, इन्हें त्यागो और याद रखो, मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी बनने को तैयार हूँ। दोस्तों, जीवन एक महाभारत है और हम सब इसके अर्जुन। हर दिन एक नया कुरुक्षेत्र है, लेकिन डरिए मत। अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के श्री कृष्ण की आवाज को सुनिए। वो आवाज जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है। छोटी छोटी शुरुआत करें, आज से, अभी से एक अच्छी आदत अपनाएं, एक बुरी आदत छोड़ें, खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि आप में वह अनंत शक्ति है जिसने इस सृष्टि को रचा है। श्री कृष्ण का प्रेम और आशीर्वाद आपके साथ है, बस आपको अपना हाथ आगे बढ़ाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इन बातों ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिनकी आपको परवाह है। आइए मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाएं जो एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करे। इसी प्यारी सोच के साथ अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।